जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अपने इस एनिमे के मेन लीड यूजी इटाडोरी को देखते हैं, जिसे कि एक चेयर के साथ बांधा गया था और उसके सामने एक बंदा होता है जिसने कि अपनी आंखों पे पट्टी लगाई होती है और इसका नाम सातोरू गोजो होता है। यूजी होश में आते ही अपने सीनियर के बारे में पूछता है तो गोजो बताता है कि इस वक्त तुम्हें दूसरों की नहीं बल्कि खुद की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ हमारा सीन पास्ट में जाता है जहां हम यूजी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में कॉल करके अपने ग्रैंडपा की हालत के बारे में पूछ रहा था। तो उसके ग्रैंडपा उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र करने के बदले अपने पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम मेगुमी फुसीगोरो को देखते हैं जो कि एक स्कूल के पास किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आया होता है, लेकिन वह चीज़ अपनी रखी गई लोकेशन से गायब होती है। तो वह इस चीज़ की रिपोर्ट अपने सीनियर को देता है। तो उसका सीनियर बताता है कि तुम्हें वह चीज़ जब तक ना मिले तब तक तुम्हें जुजुत्सु हाई आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजी अपने क्लब के मेंबर्स के साथ मस्ती कर रहा था। तभी वहाँ उसके टीचर आते हैं और बताते हैं कि तुम लोगों का क्लब बंद होने वाला है, तो इसलिए तुम लोगों को अब किसी और ही क्लब में ज्वाइन होना पड़ेगा। और वह यूजी से स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन होने का कहते हैं। तो यूजी के साथ उनके सीनियर इस बात को मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर उनके स्कूल के कोच आते हैं और वह बताते हैं कि मेरे और यूजी के बीच एक कंपटीशन होगा और जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो यूजी कंपटीशन के लिए मान जाता है। अब हमें प्लेइंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजी और कोच के बीच बॉल फेंकने का कंपटीशन होने वाला था। अब हम वहाँ फुसीगोरो को भी देखते हैं जो कि कर्ज ऑब्जेक्ट के तलाश में यूजी के स्कूल में आया था। अब तभी कंपटीशन स्टार्ट होता है और कोच पहले गेंद को फेंकने का डिसाइड करते हैं और वह गेंद को 14 मीटर तक फेंककर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूजी कभी भी इतना दूर तक बॉल को नहीं फेंक पाएगा। लेकिन उनका होश तो तब उड़ जाता है जब यूजी बॉल को 23 मीटर तक फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। अब इसे देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी के साथ फुसीगोरो भी शॉक हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है कि यह लड़का बिना कर्ज एनर्जी के इतनी दूर तक गेंद को फेंक पाया, शायद से ये भी माँ की सीनियर जैसा ही है। अब तभी यूजी अपने दादाजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है और वह जैसे ही मेगुमी के बगल से होकर गुजरता है तो मेगुमी को यूजी के पास एक बहुत ही खतरनाक ऑरा फील होता है। अब वह यूजी को रोकता, लेकिन यूजी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ दो बंदे आपस में बात कर रहे थे कि मैंने तो सुना है कि यूजी 3 सेकंड में 50 मीटर तक दौड़ सकता है। और इसे सुनने के बाद मेगुमी का क्या रिएक्शन था आप तो देख ही सकते हैं। अब फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यूजी को उसके दादा के पास देखते हैं। उसके दादाजी यूजी के ऊपर गुस्सा करते हैं और बताते हैं कि तुम्हें इस तरीके से टाइम वेस्ट करने की वजह अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यूजी उनसे बताता है कि मैं अपने खाली टाइम में ही आपसे मिलने आता हूँ। और तभी उसके दादाजी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो और जितने हो सके उतने दोस्त बनाओ ताकि तुम मरते समय खुद को मेरी तरह अकेला महसूस ना करो। जिसके बाद उसके दादाजी की मौत हो जाती है, लेकिन वह खुद को संभालता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मेगुमी आता है और वह यूजी को कर्ज ऑब्जेक्ट की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है। तो यूजी बताता है कि वह मेरे पास ही है और ये दरअसल मुझे स्कूल में ही मिली थी। जिसके बाद यूजी उस कर्ज ऑब्जेक्ट को मेगुमी को देकर वहाँ से जाने लगता है। अब मेगुमी उस कर्ज ऑब्जेक्ट को खोल के देखता है तो वह खाली होता है। तो वह तुरंत ही यूजी को रोक के गुस्सा करते हुए सुकुना फिंगर के बारे में पूछता है। तो यूजी बताता है कि वह मेरे सीनियर्स के पास है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उनसे बात करनी होगी। तो मेगुमी यूजी से उनकी लोकेशन का पूछता है। तो यूजी पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो मेगुमी बताता है कि अगर उन्होंने रियोमेन सुकुना पर लगे सील को खोल दिया तो वह दोनों मारे जाएंगे। तो यूजी इस बात को सुनकर घबरा जाता है और बताता है कि वो तो उसे आज रात खोलने की बात कर रहे थे। अब फिर हमें यूजी के सीनियर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि फिंगर पे लगे सील को रिमूव कर रहे थे। अब वह जैसे ही उस सील को रिमूव करते हैं तभी वहाँ एक भूकंप सा आता है और तभी उनके सर के ऊपर बहुत सारे कर्ज स्पिरिट्स आ जाते हैं। अब हमें यूजी और मेगुमी का सीन दिखाया जाता है जो कि तेजी के साथ स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। अब वह जैसे ही स्कूल के बाहर पहुंचते हैं तभी उन दोनों को स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ऑरा महसूस होता है। इसे देखने के बाद मेगुमी वही रुकने का कह के अकेला ही स्कूल के अंदर चला जाता है और वह जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि एक बड़ा सा कर्ज स्पिरिट उस लड़की के साथ सुकुना फिंगर को भी निगलने वाला है। लेकिन तभी स्कूल की विंडो को तोड़ते हुए यूजी आता है और अपने सीनियर्स के साथ सुकुना फिंगर को भी बचा लेता है। जिसके बाद मेगुमी अपने शिनिगामी डॉग्स की मदद से उस कर्ज स्पिरिट को खत्म कर देता है। अब वह यूजी से सुकुना फिंगर को मांगता है और यूजी जैसे ही उस फिंगर को मेगुमी को देने वाला था तभी वहाँ एक और कर्ज स्पिरिट आ जाता है और वह आते साथ ही इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमले से यूजी तो बच जाता है लेकिन वह कर्ज स्पिरिट मेगुमी को पकड़ लेता है। अब मेगुमी उस स्पिरिट के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह स्पिरिट मेगुमी को दीवार
दीवार पे दे मारता है, जिसके बाद वह फिर मेगुमी के ऊपर अटैक करता है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मेगुमी स्कूल की दीवार को तोड़ते हुए बाहर आ गिरता है। अब वह स्पिरिट मेगुमी को खत्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से यूजी आता है जो कि उसके साथ लड़ने लगता है। अब मेगुमी यहाँ पर यह देखकर हैरान था कि यूजी के पास कोई भी कर्स एनर्जी ना होने के बावजूद भी वह स्पिरिट के साथ लड़ रहा था और उसे एक अच्छी टक्कर भी दे रहा था। लेकिन तभी उस स्पिरिट का एक अटैक यूजी को लग जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से सुकुना फिंगर छूट जाती है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो स्पिरिट यूजी को ही पकड़ लेता है। अब यहाँ यूजी ने फिंगर को अपने मुंह में पकड़ा हुआ था, तो इसलिए मेगुमी यूजी को आवाज लगाता है और बताता है कि वह फिंगर मेरी ओर फेंको, वरना वह स्पिरिट फिंगर के साथ तुम्हें भी निगल जाएगी। अब वह स्पिरिट यूजी को निगलने वाली थी, लेकिन तभी यूजी को मेगुमी की बताई हुई बात याद आती है। फिंगर को खाने वाला बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, तो इसीलिए यूजी अपनी और मेगुमी की जान बचाने के लिए उस फिंगर को निगल जाता है और फिंगर को खाते ही वह बहुत ही आसानी के साथ उस स्पिरिट के पकड़ से आजाद हो जाता है। अब वह कर्स स्पिरिट यूजी को खत्म करने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन वह अपने एक ही अटैक के साथ उसके शरीर के चीथड़े उड़ा देता है। अब हमें यूजी का लुक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके 2 आंखों के बदले अब 4 आंखें हो चुकी है और वह अपने कपड़े वपड़े फाड़ के स्टेयर्स पे चढ़ के पागलों की तरह हंसने लगता है और साथ ही साथ उसके शरीर पे बहुत सारे मार्क भी बन चुके थे। इसे देखने के बाद मेगुमी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। उस कर्स स्पिरिट को एक बॉडी मिल गई और बताता है कि अब यूजी के शरीर पे सुकुना का कंट्रोल हो चुका है। जिसके बाद हम सुकुना को देखते हैं, जो कि अब भी पागलों की तरह हंस रहा था, लेकिन तभी उसकी बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगती है और वह अपना ही मुंह दबाने लगता है। जिसके बाद यूजी बोलता है कि हे, आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरे बॉडी के साथ कर क्या रहे हो? तो सुकुना बोलता है कि आखिरकार तुम अभी तक अपने शरीर को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो? और वही दूसरी ओर हम मेगुमी को देखते हैं, जो कि यूजी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार था और वह बोलता है, यूजी इटाडोरी, जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक तुम्हें अब मरना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है।